स्वागत है आपका LKSS अकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 11 आरोह भाग का पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल। सबसे पहले देखेंगे हम अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के जो लेखक हैं सत्यजीत राय, उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। पहले उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के प्रश्न हल करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले सत्यजीत राय। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? सत्यजीत राय जी हैं और उनके जीवन से संबंधित जो प्रश्न हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, सत्यजीत राय द्वारा रचित पथेर पांचाली किस भाषा में लिखित है? सत्यजीत राय जी ने जो फिल्म लिखी है पथेर पांचाली, वो किस भाषा में लिखी थी? तो बांग्ला भाषा में उन्होंने पथेर पांचाली की रचना की थी। प्रश्न नंबर 3 है, सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली कब प्रदर्शित हुई थी? तो कब हुई थी? सबसे पहले सन 1955 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी पथेर पांचाली। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ था? तो सत्यजीत राय का निधन सन 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, सत्यजीत राय द्वारा रचित बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो मूल रचना थी सत्यजीत राय जी ने जो पथेर पांचाली लिखी वो बांग्ला भाषा में लिखी और बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था बिलास गीते ने। ठीक है, किसने किया था? बिलास गीते ने। साथियों, मैं एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लाती हूँ ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ। अब हम देखेंगे सत्यजीत राय द्वारा जो रचित फिल्म है अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सत्यजीत राय। प्रश्न नंबर 2 है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने वर्ष तक चला? तो आप जानते ही हैं कि जो पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम ही है कि 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, यानी पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने वर्ष चला? 2.5 साल तक। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक कहाँ नौकरी करते थे? यानी सत्यजीत राय जी जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो तब क्या काम करते थे या कहाँ कौन नौकरी करते थे? तो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल का लड़का नहीं मिल रहा था? कितने साल का लड़का नहीं मिल रहा था? तो 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, किसकी बिल्डिंग में लेखक ने एक कमरा भाड़े पर लिया था, यानी किराए पर लिया था? इस फिल्म की शूटिंग के लिए क्या करते हैं लेखक, क्या करते हैं यानी सत्यजीत राय जी क्या करते हैं, एक कमरा किराए पे लेते हैं। तो किसका कमरा लिया था, क्या था उस कमरे के मालिक का नाम? तो रास बिहारी एवेन्यू। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? तो जो अप्पू, जिसका नाम अप्पू है, वो उसका मूल नाम क्या था? सुबीर बनर्जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का नाम था, क्या था? तो जो इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली महिला थी उनका मूल नाम था चुन्नी बाला देवी। ठीक है, इंदिरा ठाकुरन तो उनका फिल्म में नाम रखा गया, लेकिन वैसे उनका नाम क्या था? चुन्नी बाला देवी। प्रश्न नंबर 8 है, चुन्नी बाला देवी किस उम्र की महिला थी? तो जो चुन्नी बाला देवी थी वो 80 साल की महिला थी। ठीक है, यानी वृद्धा थी। प्रश्न नंबर 9 है, अप्पू और दुर्गा को लेखक कलकत्ता से 70 मील पर किस गांव में गए थे? जो लेखक थे वो अप्पू और दुर्गा को कहाँ ले गए थे? कलकत्ता से दूर ले गए थे, कलकत्ता से 70 मील दूर ले गए थे। और कहाँ, किस गांव में ले गए थे? तो उस गांव का नाम था पाल सिट। ठीक है, कहाँ ले गए थे? पाल सिट गांव में ले गए थे। प्रश्न नंबर 10 है, रेलवे लाइन के पास वाला मैदान किन फूलों से भरा हुआ था? जहाँ वो शूटिंग करने के लिए जाते हैं
तो फूलों के बीच में शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो मैदान किन फूलों से भरा हुआ था, किससे था भरा हुआ, तो काश फूलों से भरा हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, पथेर पांचाली फिल्म में कुत्ते का क्या नाम था। पथेर पांचाली फिल्म में कुत्ता भी है ना, तो कुत्ते का क्या नाम था, तो कुत्ते का नाम था भूलो। प्रश्न नंबर 12 है, पाठ में अप्पू की माँ का क्या नाम था। पाठ में जो अप्पू है और अप्पू की माँ है, माँ का क्या नाम है, तो माँ का नाम है सर्वजया। अप्पू की माँ का क्या नाम था, सर्वजया। प्रश्न नंबर 13 है, लेखक 6 महीने बाद किस गांव में गए थे। क्या करते हैं वो, फिल्म की शूटिंग करते हैं, फिर क्या होता है वहाँ काश फूल देख, जब वो शूटिंग करते हैं तो बीच में क्या होता है, काश फूलों को क्या जानवर यानी गाय खा जाती हैं। तो फिर वो 6 महीने बाद वहाँ शूटिंग के लिए जाते हैं, तो किस गांव में जाते हैं दोबारा, तो बोडाल गांव में जाते हैं। ठीक है। लेखक 6 महीने बाद किस गांव में गए थे, तो बोडाल गांव में गए थे। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ में मिठाई बेचने वाले का क्या नाम है। पाठ में जो क्या है, मिठाई बेचने वाले हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 15 है, किस कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किल आई। तो जब क्या कर रहे थे, बारिश का दृश्य उन्होंने दिखाना था, चित्रित करना था, तो उस समय क्या मुसीबत आ रही थी, तो पैसों की कमी के कारण वो क्या नहीं कर पा रहे थे, बारिश का दृश्य चित्रित नहीं कर पा रहे थे। ठीक। प्रश्न नंबर 16 है, नेबूर पाता कर्मचा नेबूर पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा, यह किसने कहा था, यानी यह कथन किसका था। तो पाठ में दुर्गा जो है, जब बारिश होती है तो क्या करती है, तब वो कहती है कि नेबूर पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा, तो यह कथन है दुर्गा का। प्रश्न नंबर 17 है, पाठ में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कौन थे। जब फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, तो शूटिंग के दौरान उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कि मानसिक रूप से बीमार था। तो कौन था वह व्यक्ति, तो वो थे सुबोध दा। ठीक है। सुबोध दा थे, जो कि क्या करते थे, किसी को भी देख के क्या बोलते थे, किसी को भी देखते थे तो कहने लगते थे कि कौन है, ये चर्चिल है, ये कौन है, ये चर्चिल है, ये रूजवेल्ट है, वो साइकिल पे जा रहा है, आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो, वह रूजवेल्ट है, या फिर वो अब्दुल गफ्फार खान है, या चर्चिल है। इस प्रकार की बातें वो क्या करते थे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जिन्हें कि क्या करते हैं, सुबोधा कहते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, कि वो देखो वो कोई साइकिल पे जा रहा है, वो आदमी को, उस आदमी को पहचानते हो, तो वो कौन है, वो अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा, अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। ठीक है। और इनका जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था और सन 1988 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, फिल्म में साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था। जब फिल्म की शूटिंग होती थी तो उसमें साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था, तो भूपेन बाबू करते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है,